प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं अपील करना चाहती हूँ, जो महिलाओं और बहनों के लिए इतना कुछ करते हैं, एक लाचार बहन की भी लाचारी समझे और मेरे पति के जो मौत हुई है उसके जांच करवाकर गुनाहगारों को सजा दिलाने का कष्ट करें। यह मार्मिक अपील प्रदेश की बहनों के लाडले भाई बताने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुक्षी की रहने वाली एक पीड़ित बहना की है, जिनके डॉक्टर पति की मृत्यु पर वह इंदौर के नामी निजी बारोड हॉस्पिटल सहित डॉक्टरों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए उचित जांच एवं कार्रवाई की मांग कर रही है। दरअसल कुक्षी के रहने वाले डॉक्टर अरविंद नातू की पत्नी छाया नातू ने बताया कि उनके डॉक्टर पति के हिप्स में प्लेट लगवाने वे लोग 13 जून को इंदौर के सुखदेव नगर के डॉक्टर नितेश टांड्या के माध्यम से बापट चौराहा स्थित बारोड हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्हें पहले आयुष्मान कार्ड जमा करने को कहा गया, जिसके बाद 14 जून को सुबह उनके पति को वहां के स्टाफ द्वारा डॉक्टरों के आने तक कुछ भी नहीं खाने दिया गया और देर शाम डॉक्टर आने के बाद कुछ हल्का फुल्का उन्हें दिया गया तथा 15 तारीख को दोनों पैरों का सामान्य रूप से ऑपरेशन करने की बात कही। इस दौरान आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी 15,000 रुपये की मांग की गई और 2 दिनों तक इलाज को रोके रखा तथा 15 तारीख को भी उन्हें दिन भर भूखा रखा गया। इस दौरान उनकी किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई गई। जो कुक्षी की एक्सरे रिपोर्ट और अन्य जांचें हम लेकर गए थे, उसी आधार पर वहां ऑपरेशन की बात करते रहे, जिसके बाद कमजोरी बताते हुए ब्लड की कमी बताई गई, जिस पर हमने 3 बोतल ब्लड अरेंज किया और उन्हें ब्लड चढ़ाने को दिया गया। इस दौरान पूरी तरह ब्लड भी उन्हें नहीं चढ़ाया गया और ब्लड रोककर 15 तारीख की शाम को नॉर्मल प्रोसीजर बताकर कूल्हे का ऑपरेशन कर 2 से 3 दिन में ठीक होने की बात कहते हुए शाम को ऑपरेशन थिएटर में पति को ले गए, जिसके 2 से 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में दौड़ भाग मची और हमें मरीज की हालत गंभीर बताई गई, जबकि वे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। उन्हें किसी भी प्रकार की और कोई बीमारी नहीं थी। हम अंदर पहुंचे तो बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट आया है, जबकि इनका ऑपरेशन का हिस्सा ऐसे ही खुला पड़ा था और पूरा शरीर ठंडा हो चुका था और उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर जबरदस्ती रख दिया गया। इस दौरान इंदौर के हमारे परिजन पहुंचे तो हंगामा बढ़ता देख डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो वहां से ले जाने को कहा गया, जिसके बाद परिजन इलाज में लापरवाही की शंका के चलते इंदौर के हीरानगर थाने मामले की शिकायत करने पहुंचे तो मौजूद स्टाफ द्वारा पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। अगले दिन 16 जून को इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में मृत पति अरविंद नातू का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान वहां पर पुलिस का दूसरा स्टाफ पहुंचा और वह हमसे इस पूरे मामले पर आनाकानी करता दिखा और अभी तक इस घटना को लेकर पुलिस द्वारा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ऐसे में हम अपने घर आ गए, मृत डॉक्टर अरविंद नातू का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद से अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान सहित जिले के प्रभारी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पति की संदिग्ध अवस्था में मौत को लेकर इंदौर के जिम्मेदार डॉक्टरों और बारोड हॉस्पिटल पर एफआईआर दर्ज करा कानूनी रूप से पूरे मामले की जांच करवाई जाए और इस घटना के दोषी लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों और स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई कर हमें इंसाफ दिलवाया जाए। मैं मेरे पति को लेकर इंदौर बारोड हॉस्पिटल डॉक्टर नितेश टांड्या के द्वारा कहने पर उनको 13 तारीख को इंदौर लेके गए थे। इंदौर में जब हम उनको लेके गए 2 दिन तक उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं गया, नॉर्मल सलाइन भी नहीं दी गई और उनको दिन भर भूखा प्यासा रखा गया। जब तीसरे दिन कार्ड अप्रूवल होके आ गया तो तीसरे ही दिन उनको ब्लड टेस्ट करवाया गया। ब्लड टेस्ट में बताया गया कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उन्होंने हमको 3 बॉटल अरेंज करने के लिए कहा, ब्लड अरेंज। तो हम भंडारी हॉस्पिटल से 3 बॉटल अरेंज करके भी लेके आए, पर हमारे लाख कहने के बाद भी उन्होंने उस बॉटल को लगाया नहीं। सिर्फ 10 मिनट बॉटल चढ़ाने के बाद में डॉक्टरों से बार बार हम बोल रहे हैं कि उनका ब्लड कम है और उन्होंने दिन भर से कुछ भी, आपने नॉर्मल सलाइन भी नहीं दी है, उनको कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए दिया गया है, तो आप उसको पहले ब्लड को जाने दीजिए। पर उन्होंने हमारी एक भी ना सुनी और उनको ओटी में ले जाया गया। ओटी में ले जाने के बाद में उनकी हालत पता नहीं, उनको एनेस्थीसिया का डबल डोज दे दिया गया और उनको ब्लड भी ज़्यादा लॉस हो गया और दिन भर से भूखे प्यासे होने की वजह से ऑपरेशन में उनको 3 घंटे ऑपरेशन, हमको कहा गया था कि नॉर्मल 1 घंटा ऑपरेशन रहेगा, पर 3 घंटे बाद निकलने के बाद कहा जाता है कि इनको कार्डियक अरेस्ट हो गया है। कार्डियक अरेस्ट के बाद में जब मैंने उनको देखा तो ओटी में उनकी बॉडी पूरी ठंडी हो चुकी थी और उनको सिर्फ आईसीयू में ले जाने का नाटक किया गया और न ही उनके एक्सरे निकाला गया
और हमसे अतिरिक्त 15,000 की भी मांग की गई। उसके बाद में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनमें कोई भी होप नहीं थी और सिर्फ हमको डॉक्टरों के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, कुछ भी उनमें उम्मीद नहीं थी। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और जो महिलाओं और बहनों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनसे आवेदन करना चाहती हूँ कि वो मेरी भी मदद करें और स्वास्थ्य मंत्री से भी यही आवेदन और अपील करना चाहती हूँ। ये घटनाक्रम कौन सी तारीख का है? ये 15 तारीख को उनकी डेथ हुई। हम 13 तारीख को उनको लेके गए थे। 2 दिन तक उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। डॉक्टरों के द्वारा 15,000 की मांग भी की गई थी आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी, और ना ही उनका एक्सरे करवाया गया। जो हम एक्सरे यहाँ से करके ले गए थे उसी के आधार पर उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया। इंदौर में कौन से हॉस्पिटल में पीएम? बारोड़ हॉस्पिटल में। ये बारोड़ हॉस्पिटल का मामला है? बापट चौराहे पर है। वहाँ पर हमको डॉक्टरों ने ही सजेस्ट किया था, वहाँ पर ही हम उनको लेके गए थे। पीएम किस हॉस्पिटल में हुआ? PMMY हॉस्पिटल में किया गया उनका। अभी मर्ग कायम किया गया है, FIR दर्ज नहीं हुई है। इसलिए मैं ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी उस हॉस्पिटल में और पूरी तरह से लापरवाही के तहत मेरे पति की मृत्यु हो गई। जो यहाँ से घर से अच्छे निकले थे वो ही मौत के रूप में घर पे आए।